बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाहौरी चरगा। लाहौर में बहुत मशहूर है ये चरगा। आपको हर फूड स्ट्रीट से मिलेगा और रेस्टोरेंट से मिलेगा लाहौरी चरगा, तो जो कि घर में तैयार करेंगे आसान रेसिपी के साथ, और तमाम सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी। ये चिकन है मेरे पास 2 किलो से कम है, पौने 2 किलो समझ लो, बड़े साइज़ का है। अगर आपको छोटे साइज़ का मिले तो बहुत बेहतर है। ये ज़रा मुझे बड़ा मिल गया है और ये साइडों पे मैंने 5-5 कट लगा दिए से। ये इधर ये लेग है और लेग को मैंने इस तरह छुरी की नोक से हल्का सा टच किया है। और ये इसकी ये नस है, ये नस भी काट देंगे। इससे ये होगा कि जो हम जब मसाला लगाएंगे, जब फ्राई करेंगे तो मसाला अंदर तक जाएगा। और दूसरी साइड भी आपको दिखाती हूँ। दूसरी साइड से भी यहाँ मैंने टक लगा दिए, 3 से 4 इधर भी लग गए और पीछे बैक पे भी हल्के हल्के से टक लगाने हैं, वो भी इसलिए कि मसाला अंदर तक जाता है। इस तरह छुरी की नोक से विंग्स भी मैंने ये उतार दिए और गर्दन भी उतार दी है। ये इसलिए कि ये डिस्टर्ब करते हैं, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसको मैंने पानी में भिगोना है। पानी इतना लेना है कि ऊपर तक इसका पानी आए जो इसमें डूबेगा। और इसमें सिरका 4 टेबलस्पून डालूँगी मैं। और ये है नमक 1 टेबलस्पून फुल भर के। और अच्छा सा नमक को आपने मिक्स करना है। ये ना हो कि नीचे वाली लेयर में नमक रहे। नमक क्योंकि मोटा आ रहा है ना, कभी बारीक भी होता है, तो वो ज़रा मिक्स होने में मोटा जो नमक होता है मुश्किल होती है। और इससे तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा रख देंगे ना, तो चिकन से जो आपको एक स्मेल आती है ना, वो नहीं आएगी। और इसे अगर घंटा रख रहे हैं ना, तो इसे पलटते रहें। तकरीबन जो ऊपर सीना है ना इसका, वो तो आप ज़्यादा देर इसमें इस तरह डिप करके रखना है। जो बैक साइड है ना, जो आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ी देर भी रखेंगे तो काफ़ी है, लेकिन वो जो फ्रंट वाला इसका हिस्सा है ना, उसे आपने काफ़ी देर इस तरह डुबो के रखना है। और बार बार चम्मच चलाते रहें, गोल घुमाते रहें और इसके ऊपर पानी डालते रहें। पानी मैंने और भी डाल दिया था, ऊपर तक पानी आना चाहिए। आएगा तो अच्छा सा डूब जाएगा और धुल भी जाएगा। धोना भी अभी से मैंने, तो इसे 1 घंटा मैं रखूँगी। अगर आप आधा घंटा रखना चाह रहे हैं तो फिर आधा घंटा रख दें। इससे हमारा जो चिकन है ना, बड़ा साफ़ सुथरा अच्छा सा नीट आपको नज़र आएगा। तो इसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ। और इसे मैंने अभी धोना है और इसे निकाल लेते हैं। जितना इसमें एक्स्ट्रा वो ब्लड था जो इसकी सफाई होने के लिए ज़रूरी था, वो तमाम आप देख लो पानी में नज़र आ रहा है। मैंने धो दिया 2 से 3 पानी अच्छा सा धो के। अब किसी छलनी में आप इसे इस तरह टेढ़ा करके रखें। अंदर से भी पानी निकलेगा और साइडों से भी सारा पानी निकल जाएगा। बिल्कुल ड्राई कर लिया मैंने, इसे ड्राई होना चाहिए। तो आप देख लो कि हर तरफ से ये ड्राई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। पहले भी नमक डाल चुका है और हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें जाएगा। और इससे नमक से हमने अच्छा सा लगाना है, नमक इतना कि हर तरफ नमक लग जाए। इस वक्त इसे ज़रूरत है, हर वो चीज़ जो हम इसे मैरिनेशन के लिए लगाएंगे, हर तरफ अंदर बाहर साइडों से तमाम जो जो चीज़ लगाएंगे अच्छी तरह आपने इसे लगानी है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा इसकी पिछली साइड पे लगा रहे हैं। यहाँ से इसे अच्छा सा मसाज देंगे लहसुन से। और ये लहसुन भी आपने हर तरफ लगाना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी लहसुन जो बचा है 1 टेबलस्पून से, वो मैं इसके फ्रंट पे लगा रही हूँ, सीने पे। हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, बारीक पीस लें, कूंडी में पीस लें, आसानी से पीस जाएंगे। थोड़ा सा नमक डालें, बहुत चुटकी, 1 से 2 चुटकी। लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून फुल भर के। हर तरफ आपने मिर्चें भी लगानी है। ये इसकी दूसरी साइड पे मिर्चें गई, वही जो मेरे हाथ में थी ना, हाफ़ टेबल स्पून मैं वही लगा रही हूँ इसे। और थोड़ी थोड़ी वही मिर्चें सब तरफ मैं छिड़क रही हूँ। एक तरह जैसे छिड़कते नहीं है, आपने इस तरह लगानी कि हर साइड पे मिर्च चली जाए। लाहौर में ये चरगा बहुत पसंद किया जाता है और बहुत मज़े का लगता है। इसकी मैरिनेशन ये एक नहीं 2 मैरिनेशन होंगी, जो कि इससे अच्छा सा मसाला लिपटेगा और अंदर तक मसाला जाएगा। ये जिस तरह मैं इसे हर जो कट में लगा रही हूँ ना अपनी फिंगर से, इस तरह आपने भी करना है ताकि मसाला अंदर तक जाए। और इसकी साइडों से भी लेग उठा के अंदर साइड जो होती है उससे भी और पिछली साइड से अच्छी तरह मसाज करना है। अंदर भी आपने मसाला लगाना है, जो चिकन का अंदर का हिस्सा है उसे भूलना नहीं है। हर तरफ से आप जिस तरह आप देख लो
कि मैं किस तरह कर रही हूँ हाथों से। आपने भी इसी तरह ही लगाना है मसाला। ये हिस्सा भी आपने नहीं भूलना, यहाँ भी अच्छा मसाला लगाना है। दूसरी मैरिनेशन भी आपने इसी तरह ही अच्छे तरीके से लगानी है। अंदर से भी मैंने जितना मसाला था एक्स्ट्रा मेरे हाथ पे लगा या साइडों पे, वो भी मैंने अंदर भी लगा दिया। अब इसे भी आप आधा घंटा रख दें। तैयारी करते हैं। मैरिनेशन की 1 अंडा लिया है मैंने। हल्दी हाफ टी से भी कम लेनी है आपने थोड़ी। चाट मसाला 1 टेबल स्पून, इसमें भी नमक है। लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून। कचरी पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, इसलिए कि चिकन बड़ा है और इसे गलने में मदद देगा और बहुत अच्छा सा गलेगा। ये आपने ज़रूर डालना है कचरी पाउडर। और ज़ीरा और धनिया पाउडर मिला के पीसा हुआ है 1 टेबल स्पून, ये भी डाल दें। और ये है मस्टर्ड पेस्ट। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आपने मस्टर्ड पाउडर डालना है। ये भी इसमें ब्रोस्ट में या हम जैसे ये चरगा बना रहे हैं, इसमें बहुत जायका आता है। आपने ये ज़रूर डालना है, लाजमी हिस्सा है ये। इसी से ही आपको कमर्शियल जायका मिलेगा। काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून डालूँगी, आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें। स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो मिर्चें तमाम जितनी काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च डालें, आप अपनी थोड़ा थोड़ा इजाफा कर सकते हो। और यह है कॉर्नफ्लोर, ये 1 टेबलस्पून लेवल करके आपने डालना है। मिक्स कर लें और इसमें पानी भी जाएगा और इसमें कुछ सॉसेज जाएंगे जो इसे पतला करेगा। ये जो सॉस तैयार करें इससे पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना। ऊपर लेप नहीं लगाना है, ऐसे जैसे ऊपर से रनिंग होती है ना, गिरता है, इस तरह आपने करना है। इस तरह का मसाला आपने चिकन के ऊपर लगाना है। लीमू मैं इसमें मीडियम छोटे साइज़ में लीमू है, तो मैं इसमें 4 हिस्से कर लिए। मैंने लीमू के 2 मेरे पास लीमू थे। खट्टा इसमें जाएगा तो इसका जायका और मज़ेदार होगा। अगर लीमू नहीं है तो फिर आपने 4 टेबलस्पून इसमें सिरका डालना है। मेरा मशवरा है कि आप लीमू इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें, इसी से ही इसका आपको जायका मिलेगा। ये है नमक, बहुत थोड़ा-सा, हाँ, हस्बे ज़रूरत आप कह लो। और ये है दही 2 टेबलस्पून, इसे भी मिक्स कर दें। और इसमें मैंने पानी भी डालना है, आधे कप से कम पानी इसमें डालना है, डाल दिया मैंने। और ये सोया सॉस 1 टीस्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, मिक्स कर लें। गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें, जो फालतू बचे आप उसे फ्रीज़ कर दें। कभी इस तरह का कोई मसाले लगाने के लिए कुछ आपको चाहिए तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो फ्रीज़र में रख के। अच्छा सा मिक्स करना है और बार-बार कह रही हूँ कि ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ये पतला सा होना चाहिए। अगर मुझे ये और गाढ़ा लगा तो मैं इसमें पानी थोड़ा-सा और शामिल करूँगी। चिकन को भी आधा घंटा हो चुका है, जो कि हमने मसाला एक लगाया था। ऊपर से ये मसाला जो हमने तैयार किया ये लगाएँगे। और ये भी आपने हर तरफ अच्छी तरह से मसाला लगाना है कि हर तरफ जाए। लेग के जो अंदर वाला हिस्सा है इसे भी आपने उठा के हटा के इस तरह ये भी लगाना है, लेग पे भी लगाना है, बैक साइड पे, अंदर साइड पे, तमाम मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। ये सारी टोटल मैरिनेशन मैंने लगा दी जो, और ये टोटल लग चुका है। और इसकी दोनों टांगें भी बांध दी ताकि भाग ना सके। मज़ाक कर रही हूँ, इसलिए बांधी हैं कि ज़रा फ्राई करने में मुश्किल होती है। तो इस तरह आप इसे अच्छा सा टाइटली बांध दें। ओवरनाइट के लिए मैंने छोड़ दिया था चिकन को। अब मैंने ऑयल गरम किया है, मीडियम आग पे मैंने इसे ऑयल को गरम कर लिया। और स्टिक से चेक कर लें या आप देख लें हीट निकल रही है तो आप फ़ौरन ही इसमें जो भी आपने फ्राई करना है, ये 12 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन को, जो कि मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था। छोड़ देंगे ना तो इसमें जायका बहुत आएगा। अगर नहीं रखना चाह रहे 12 घंटे तो कम से कम 5 से 6 घंटे आप ज़रूर रखें। और इससे मीडियम फ्लेम पे ही आपने फ्राई करना है। तेज़ आग पे करेंगे तो अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा और बाहर से आपको कलर ज़्यादा नज़र आएगा। और जो कचरी पाउडर इसमें डाला है वो पंसार से आपको मिल जाएगा, वो आपने ज़रूर डालना है। इससे ये होगा कि ये बड़ा नरम और जूसी भी होगा और नरम भी होगा। तो ये आपने ज़रूर करना है कचरी पाउडर। और ऊपर से मैं ऑयल लगा रही हूँ, इसे गरम-गरम ऑयल ऊपर से डालेंगे ना तो ये जो ऊपर की मसाले की लेयर है वो भी इसे रखेगी, पकड़ के रखेगी। अगर पलटेंगे ना, आपको इसको ज़रा थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो कढ़ाई से भी चिपक सकता है इसका मसाला। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत जब मैं फ्राई कर रही थी तो ये चिपक गया था ऊपर वाली साइड से, तो इस तरह
मैं कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि ये ऊपर से मैं ऑयल डाल लूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ना कढ़ाई से ये चिपक जाता है, तो मसाला उतर भी सकता है। इससे आपने परेशान नहीं होना, जो पहले हमने मैरिनेशन की थी ना, वो अंदर तक जा चुकी है, तो उससे जो चिकन का जायका है, जो मसाला है, वो आपको फ़ील होगा और मज़ेदार लगेगा। दोनों साइडों से इस तरह पकड़-पकड़ के चम्मच से, जो भी चम्मच हो, जो आसानी से अंदर से जा सके चिकन के, तो आप अंदर से करके इस तरह करें। इस तरह सेफ भी है, घी भी नहीं उड़ेगा और आपको कोई मसला भी नहीं पड़ेगा कि इसे कैसे पलटें। इस तरह ये साइड मैंने पलट दी। इसको साइड को तकरीबन आप 10 मिनट फ्राई करें और इसे फ्राई ऐसा करना है कि आपने चेक करना है बार-बार चम्मच से उठा-उठा के। ये मैंने छोड़ दी इसे फ्राई होने के लिए। वो साइड जो हमने ऊपर वाली सीने की साइड थी, मैंने ऊपर आपको दिखा रही हूँ। और अभी भी मैं इस पे ऑयल गरम-गरम डाल रही हूँ। तैयार हो चुका है, 25 मिनट इसे लगे हैं, इसलिए कि ये बड़े साइज़ का चिकन है। अगर छोटा है तो इससे भी 20 मिनट भी लग सकते हैं और आपको महसूस होगा कि चिकन हड्डी छोड़ चुका है। तो इसका मतलब है ये पक चुका है सारा चिकन हमारा। ऑयल से निकाल के ये डिश आउट करेंगे। केचप के साथ खाएँ या चटनी के साथ खाएँ, मज़ा आएगा। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कचरी पाउडर डाला है तो कितना अच्छा नरम हो चुका है हमारा चिकन, अंदर तक गल चुका है। तो आप भी ज़रूर कचरी पाउडर डालना है, इसी से ही आपको ये कच्चापन इसका नज़र नहीं आएगा। और बड़ा चिकन हो ना तो मुश्किल होती है, तो जब तोड़े ना इसे, जैसे मैं लेग तोड़ रही हूँ, अंदर से ब्लड भी नज़र आता है, कच्चा भी लगता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो सीना है वो भी बहुत अच्छा सा इसका गल चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलें। मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।